मित्रों, राम यूं ही नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो कैसे आते हैं? रामायण के छोटे से प्रसंग के आधार पर हम आपको बताएंगे कि राम कैसे आते हैं। कथा को पूरी अवश्य पढ़िएगा, अधूरी ना छोड़ें। और अगर पसंद आए तो कमेंट में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने युग की सबसे सुंदर स्त्री थी वे, जितनी सुंदर उतनी ही विदुषी। आज पड़ोस की स्त्रियां कहती हैं, इसे ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया है, ये ब्रह्मा की पुत्री है। वे सब ठीक ही कहती थी। उन्होंने जिस ऋषि का वर्ण किया वे अपने युग के श्रेष्ठ विद्वानों में से एक थे। दोनों में बहुत प्रेम था, निछावर थे एक दूसरे पर। जीवन के हर पथ पर संग चलने का वचन निभाते लोग। तपस्या के लिए बैठते तो वह भी संग ही बैठते थे। प्रेम का चरम छू लेने पर या तो वैराग्य मिलता है या फिर वियोग। नियति की ओर से उन्हें वियोग मिलना था। ऋषि एक दिन भोर में गंगा स्नान को गए थे। देवी को एकांत में पाकर एक महापुरुष अनैतिक याचना के लिए आए। यहाँ तक कि वेश बदलकर ऋषि का ही रूप ले लिया। काम पुरुष का प्राथमिक दुर्गुण है, वह किसी को नहीं छोड़ता। बड़े बड़े महापुरुषों की मति हर लेने वाला काम तब इंद्र की मति हर चुका था। देवी पहचान गई पति के रूप में आए छली को। स्वर्ग के अधिपति को तिरस्कार के साथ वापस तो लौटा दिया, पर उतने महान व्यक्ति को भी अनैतिक प्रयत्न करते देख वैराग्य भाव से मुस्कुरा दिया। दुर्भाग्य कि बस उसी क्षण पति लौट आए। राह में उन्होंने देखा था अपने ही भेष में आश्रम से निकलते इंद्र को। प्रेम या तो अति विश्वासी बना देता है या अति भयभीत। महर्षि गौतम के हिस्से में भय आया था। इसमें होता यह है कि प्रेम जितना ही गहरा हो उतना ही भयभीत कर देता है। हर समय यही भय कि कहीं मेरा साथी मुझे त्याग तो नहीं देगा, उसे कोई और प्रिय तो नहीं। ऋषि का भय क्रोध में बदल गया। क्रोध सबसे पहले हर लेता है बुद्धि। क्रोध के वश में उस महाज्ञानी ऋषि ने एक ही क्षण में इंद्र को श्राप दे दिया और अगले ही क्षण पत्नी को त्याग देने का प्रण ले लिया। पर ज्ञानियों का क्रोध क्षणिक होता है। ऋषि को सत्य का भान हुआ तो उपजा अपराध बोध। पत्नी से क्षमा याचना की, पर पत्नी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए स्वयं को भी दंडित करना था ना, तो स्वयं के लिए दंड निश्चय किया कि प्रेयसी से दूर रहेंगे तब तक जब तक भगवान श्री राम ना आ जाए। राम का आना ही क्यों, महापुरुषों के आगमन से युग के पाप धुल जाते हैं मित्र। तो ये राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, करुणा सिंधु। उधर पति से तिरस्कार पाकर जड़ हो गई थी वह अहिल्या। विश्वास ही नहीं होता था कि इतने अविश्वासी हो जाएंगे पति। एक निर्दोष को ऐसा दंड, एकाएक जैसे पत्थर हो गई हो। दोनों के तप का स्वरूप बदल गया। ऋषि अपने आश्रम को छोड़ सुदूर वन में तप करके प्रायश्चित कर रहे थे और पत्नी उसी आश्रम में एकांतवास कर अपने प्रेम का साथ निभा रही थी। दोनों की साक्षी प्रार्थना बस इतनी ही थी कि राम आए कि उनके आने से मुक्त हो जाए हम। उनका रोम रोम राम के लिए रो रहा था। जैसे जाने कितने बरस बीत गए हों, जाने कितने युग बीत गए हों। राम को ढूंढते ढूंढते गौतम और अहिल्या वृद्ध हो गए थे और एक दिन उन दो राजकुमारों को लेकर अन्याय से ही उस अहिल्या की कुटिया की ओर मुड़ गए। महर्षि विश्वामित्र जैसे कह रहे हो, मुक्त हो देवी, तुम्हारी तपस्या अंततः खींच लाई उस युग पुरुष को। राम यूं ही नहीं आते मित्र, उनके पीछे किसी अहिल्या की लंबी तपस्या होती है। तो मित्रों, रामायण का ये प्रसंग ने अगर आपके दिल को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन अध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए
आपका प्यार, आपका आभार।